नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ कंचन जसवानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की खबर के साथ, जहां के कार्यवाहक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जीत के बाद पहली बार गोरखपुर पहुंचे। इस दौरान गोरखपुर सदर विधायक योगी का रंगारंग स्वागत किया गया। शहर में पांडे हाता चौराहे से होलिका दहन यात्रा निकाली गई, जिसमें योगी शामिल हुए। इस दौरान सीएम योगी ने फूलों की होली खेली और समर्थकों से कहा कि जोश में कभी होश नहीं खोना है। होली पर जो मना करे उसे बिल्कुल भी रंग न लगाएं। योगी आदित्यनाथ ने कहा, मैं जनता का एक लोकप्रिय सरकार देने के लिए धन्यवाद करता हूं। 5 साल के दौरान केंद्र और प्रदेश सरकार ने मिलकर राज्य की 25 करोड़ जनता के हितों के लिए ईमानदारी से काम किया और इस काम का नतीजा चुनाव में दिखाई दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि गोरखपुर मंडल की 28 में से 27 सीटें बीजेपी को मिली है। दुष्प्रचार किया गया है, पर जनता ने पीएम मोदी को सुरक्षा, सुशासन को प्रचंड बहुमत दी है और पहली बार गोरखपुर जिले की सारी 9 सीटें बीजेपी को मिली हैं। शालीनता के साथ, उत्साह और उमंग के साथ हम इन पर्व और त्योहारों को मनाते हुए अगर आगे बढ़ेंगे, हजारों वर्षों की विरासत को सजोए हुए हमारा भारत और हमारा सनातन हिंदू धर्म बड़े गर्व के साथ कह सकता है कि हमने दुनिया को बहुत कुछ दिया है और ये पर्व और त्योहार उसी श्रृंखला के हिस्से हैं। सामाजिक समता का पर्व है। कहां जातिवाद है इसमें, कहां क्षेत्रवाद है? इतने हजारों लोगों के बीच में कोई बता पाएगा इसकी किसकी क्या जाति है? हम तो सब एक ही हैं। इस संकीर्ण सोच से ऊपर उठना पड़ेगा। रंगोत्सव का कार्यक्रम धूमधाम के साथ होना चाहिए, लेकिन कहीं भी कोई ऐसा कार्य नहीं होना चाहिए जो अनावश्यक रूप से शांति और सौहार्द के लिए अनावश्यक खतरा पैदा करे, अनावश्यक रूप से किसी को उसमें विघ्न बाधा डालने का अवसर मिले। ऐसी कोई भी स्थिति ना आने पाए। बहुत शालीनता के साथ बीजेपी की सहयोगी अपना दल की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करने पहुंची। इस दौरान आशीष पटेल भी वहां पर मौजूद रहे। तस्वीरें आपके सामने हैं। गठबंधन के साथ मिलकर यहां पर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा गया था। अनुप्रिया पटेल की यह मुलाकात बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से काफी अहम मानी जा रही है। दिल्ली एनसीआर में लोग होली मना रहे हैं। कोरोना के बाद ऐसा पहली बार हो रहा है जब सड़कों पर लोग मस्ती करते हुए नजर आए। न्यूज़ वन इंडिया संवाददाता आकांक्षा त्रिपाठी ने लोगों से खास बातचीत की। में हम यहाँ पर अट्टा मार्केट में आए हुए हैं। ये इंदिरा मार्केट है अट्टा मार्केट का, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि दुकानें किस तरह से सजी हुई हैं और आज इस बार होली में क्या खास है ये आपको बताएंगे। तमाम तरह की यहाँ पर दुकान लगी हुई है। ये कपड़ों की दुकान यहाँ पर लगी हुई है, पिचकारियों की दुकान लगी हुई है और होली पर लोग इस बार जमकर खरीदारी कर रहे हैं, क्योंकि पिछले 2 सालों से कोरोना का साया होली पर था, जिसकी वजह से लोग जो हैं वो होली अच्छे से नहीं मना पाए। होली का रंग जो है वो फीका हो गया कोरोना की वजह से। लेकिन इस बार सभी प्रतिबंध जो है वो हट चुके हैं और प्रतिबंधों को हटने के बाद ये होली जो है पिछली बार की होली, जो पहले होली हुआ करती थी उस तरह की होली है इस बार। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट में जो लोग हैं वो खरीदारी कर रहे हैं और खुलकर इस बार होली लोग मनाएंगे। लोगों से बात करेंगे कि किस तरह की चीजें लोग यहाँ पर खरीद रहे हैं। और भैया, अच्छा एक बात सही है भैया, आपकी दुकान में आप क्या खरीदने के लिए आए हैं? नहीं, मैं तो यहाँ पे काम करता हूँ। काम करते हैं आप? क्या लोग खरीद रहे हैं, क्या पसंद आ रहा है लोगों को? यही गुब्बारे सब और कलर ये सब। पिछली बार की होली से इस बार की होली में क्या अलग है? तीसरे बार और पिछले बार से बढ़िया होली इस बार है। हाँ। कितनी बिक्री हो रही है इस बार? पिछले से डबल है। और लोग जो है वो आ रहे हैं मार्केट में, लोग खरीदारी कर रहे हैं? जी बहुत लोग आ रहे हैं। किस चीज़ की सबसे ज़्यादा मांग है इस बार? मोदी और योगी का जो पीछे टंकी हो या गन हो उस पर फोटो लगा रहता है, उन पर ज़्यादा मांग हुआ है। तो मतलब पॉलिटिकल रंग इस बार देखने को मिल रहा है? जी हाँ, जैसे ही जीता वैसे समझिए डबल होली मनना चालू हो गया। अच्छा, मतलब लोकप्रियता जो है मोदी योगी की वो त्योहारों में भी दिख रही है। जी जी जी। तो आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं वो मोदी और योगी की पिचकारी की मांग कर रहे हैं और त्योहारों पर जो है वो पॉलिटिकल रूप अब नजर आ रहा है। और अब देखिए यहाँ पर ये कपड़ों की दुकान है, यहाँ पर भी कपड़े लोग खरीद रहे हैं। कौन दुकानदार है भैया? हाँ बताइए। कैसी बिक्री हो रही है? बहुत अच्छी बिक्री हो रही है। पिछले 2 सालों में जो कोरोना ने ग्रहण लगाया हुआ था होली पर, वो अब हटा है? हाँ बिल्कुल मैम, पिछली बार से तो बहुत अच्छा। पिछली बार तो होली कोई खेल ही नहीं रहा था, इस बार बहुत बढ़िया बिक्री भी अच्छी हो रही है और
पोजीशन भी अच्छी है पिछली बार से बहुत। अच्छा, तो हर बार आप दुकान लगाते हो कपड़ों हाँ, हर बार 15 साल से दुकान लगाते हैं मैम इधर ही। अच्छा, तो इस बार जो लोग हैं वो किस तरह की खरीदारी कर रहे हैं? बहुत अच्छी खरीदारी कर रहे हैं, हर चीज़ ले रहे, टी शर्ट। आप बताइए मैडम, क्या खरीदा आपने? टी शर्ट टी शर्ट खरीदी है। कैसे होली मना रहे हैं इस बार आप? खूब अच्छा। 2 सालों से कोरोना का ग्रहण होली पर लगा हुआ था, जिसकी वजह से लोग होली जो है अच्छे से नहीं मना पा रहे थे, लेकिन इस बार सारे प्रतिबंध जो है वो हट चुके हैं और लोग खुशी से होली मना रहे हैं। तो लोग जो है वो कैमरे के सामने बोलने से थोड़ा हिचकिचा रहे हैं, हालांकि खरीदारी जो है वो लोग बहुत अच्छे से करते नजर आ रहे हैं। यहाँ पर भीड़ ही बता रही है किस तरह का उत्साह लोगों में है। इतने सारे लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। बच्चों, देखिए बच्चे किस तरह से यहाँ पर आए हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे, इनसे भी बात करेंगे। बच्चों, क्या खरीदा है? हाँ, क्या खरीदा है इस बार? रंग खरीदा है। और पिचकारी कौन सी खरीदी है? पिचकारी नहीं खरीदी। नहीं खरीदी। योगी मोदी की पिचकारी खरीदी है? नहीं खरीदी। आपने क्या खरीदा? ये देखिए रंग में पुते हुए हैं बच्चे। होली के त्योहार के लिए दुकानें सज गई हैं और इस वक्त हम अट्टा मार्केट में मौजूद हैं। ये इंदिरा मार्केट है अट्टा मार्केट का, और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से दुकानें सजी हुई हैं। लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और ख़रीदारी लोग कर रहे हैं। पिछले 2 सालों से कोरोना की वजह से होली का जो रंग है वो उड़ा हुआ नज़र आ रहा था। दुकानदार के पास अब जाएंगे, दिखाएंगे किस तरह की यहाँ पर वैरायटी आई हुई है इस बार। आप देख सकते हैं कि पिचकारी यहाँ पर तमाम तरह की है, कलर है और गुलाल है, हर्बल से लेकर हर तरह के यहाँ पर गुलाल है। और दुकान में गुब्बारे बच्चों के लिए है, खिलौने बच्चों के लिए है। दुकानदार से बात करेंगे। भैया, किस तरह की बिक्री हो रही है इस बार? बिक्री तो है ही नहीं जी, बिल्कुल। कोरोना था और अब कोरोना नहीं है तो कुछ नहीं है, मगर काम नहीं है मार्केटों के अंदर, बिल्कुल सुनी पड़ी है मार्केट जी। तो बिक्री नहीं हो रही अच्छी, मजा नहीं आ रहा है? बिल्कुल नहीं जी। अच्छा, तो ये आप बताइए कि आपके यहाँ पे खास पिचकारी कौन कौन सी है? पिचकारियों के बारे में बताइए। सबसे अच्छी पिचकारी आपके यहाँ जो सबसे ज्यादा जिसकी बिक्री हो रही है वो कौन सी? सारी दिखती है, इसमें तो कोई नहीं पसंद होती, बच्चों की चॉइस होती है इसमें काटने। अच्छा, अगर रेट की बात करें तो किस किस रेट की पिचकारी आपके पास है? हमारे पास तो 30 रुपए से लेके 100 रुपए, 50 रुपए, 150 रुपए, 200 सब रेंज की है। सब रेंज के हैं। तो मतलब पूरे पॉकेट फ्रेंडली यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं कि सस्ती चीज़ें भी हैं और हाई लेवल की अगर आपको और महंगी कुछ खरीदना है तो वो सब भी हैं। और यहाँ पर ये देखिए कि दुकानदार, यहाँ पे दुकान पर लोग खरीदारी कर रहे हैं। मैडम, आप क्या क्या खरीद रही हैं? हमने बच्चों के लिए बलून्स लिए हैं और पिचकारी वही जो हर बार लेते हैं, वाटर कलर और गुलाल वगैरह सब। लेकिन इस बार की होली हर बार से अलग है। हमारे लिए हर समय सेम है। हमने कोरोना में भी खेला है, लेकिन पूरे कोरोना प्रोटोकॉल के साथ। हाँ, पहले प्रतिबंध थे ना, प्रतिबंध हट गए तो कुछ तो फर्क पड़ेगा उससे। हाँ, मतलब और लोगों से मिलना होगा। पिछली बार कम थे लोग, इस बार हमारे फ्रेंड्स बाहर से भी आएंगे। तो एक तरह से आज होली का दहन है और कल होली, तो सब मिलेंगे। बच्चे कितने उत्साहित हैं? क्या क्या आपसे बच्चों ने डिमांड की है कि मार्केट से ये लेके आना, वो लेके आना? बच्चे बहुत ज़्यादा डिमांड करते हैं ना। उन्हीं के लिए खरीद रहे हैं। बलून्स हैं, गन्स हैं, वाटर कलर्स हैं। तो आप देख सकते हैं कि आगे भी दुकानों में दिखाएंगे आपको कि क्या क्या दुकानों में और आगे क्या क्या है, किस तरह के यहाँ पर मार्केट सजे हुए हैं, क्या क्या वैरायटी है। और देखिए ये बाल यहाँ पर देखिए बच्चों के लिए, ये बाल है जो रंग बिरंगे कलर के, और ये भी बच्चे लगाते हैं और बहुत मज़ा बच्चों को आता है। होली का त्योहार होता ही ऐसा है कि सब जो है झूम उठते हैं, मस्ती में रहते हैं। और दुकानें देखिए सजी हुई हैं बहुत अच्छे से। और गुलाल की बात करें तो तमाम तरह के यहाँ पर गुलाल हैं, मुखौटे यहाँ पर तमाम तरह के हैं ताकि बच्चे इनको लगाएं और खूब मज़े करें। बचपन में बच्चों को बड़ा शौक होता है होली खेलने का। पिचकारियाँ देखिए, बड़ी से लेकर छोटी हर तरह की पिचकारियाँ यहाँ पर मार्केट में मौजूद हैं। तो अभी कैमरे के सामने लोग बोलने से थोड़ा कतराते हैं, और लेकिन उत्साह जो है होली का वो इस बार बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ है। लोग खूब खरीदारी कर रहे हैं। जमकर 2 साल का जो नुकसान था होली का, वो इस बार पूरा भरपूर तरीके से भर रहे हैं लोग। और आगे भी जाएंगे, आगे भी आपको दिखाएंगे। आगे भी बहुत सारी दुकानें लगी हुई हैं, तमाम तरह की कपड़ों की भी दुकानें लगी हुई हैं, क्योंकि होली पर ना वाइट कलर के कपड़े पहनकर होली खेलते हैं और उसमें कलर दिखता है। तो ऐसे में कपड़ों की दुकान भी यहाँ पर होली की है। तो मार्केट में होली का उत्साह लोगों में खूब नजर आ रहा है। देखिए कितनी भीड़ यहाँ पर है, लोग यहाँ पर पहुंचे। महिलाओं से बात करेंगे सबसे पहले कि महिलाएं क्या चीजें खरीद रही हैं, किस चीज को तवज्जो दे रही हैं, क्या खरीद रही हैं आप? कलर पॉपर्स ढूंढ रही हूँ मैं। और रंग किस तरह के खरीदे हैं? रंग तो मैं हर्बल यूज़ करती हूँ क्योंकि वो स्किन के लिए ठीक रहता है, अदरवाइज रैशेस बहुत हो जाते हैं स्किन पे। पिछली बार की होली जो थी कोरोना में थी और इस बार अब कोरोना उतना नहीं है, तो अब कैसे मना रहे हैं? तो फिलहाल तो पार्टीज़ हैं। पिछली बार हम कुछ पार्टी नहीं कर पाए, तो पिछले साल की भी कसर इस बार पूरी करेंगे। तो मतलब अब लोग जो है पिछले कोरोना के टाइम की कसर इस बार पूरी करेंगे और होली मनाएंगे। मैडम, आप क्या खरीद रही हैं? कैसी कलर ही खरीद रहे हैं हम भी। देखिए ये यहाँ पे लोग कितने सारे मौजूद हैं। आप लोग क्या खरीद रहे हैं सर?
हम मैडम पिचकारी खरीद रहे हैं बस इनके बच्चों के लिए। अभी फिलहाल भगवा पिचकारी ढूंढ रहे हैं। अच्छा तो वो भगवा पिचकारी नहीं मिल रही है हमें। अच्छा मार्केट दो में। बार होली मना रहे हैं। तो इस बार भगवा 2 बार होली मनाई जाएगी कल हमारे। मनेगी भगवा, अब भगवा मना रहे हैं अभी। अच्छा, इस बार भगवा होली भगवा होली मतलब होली में भगवा ड्रेस भी इसीलिए पहना हुआ है हमने। अच्छा, तो होली पे मतलब योगी और मोदी का क्रेज है। बिल्कुल बिल्कुल मैम, है ना? बिल्कुल। तो और ये बताइए कि होली पे पिचकारी वगैरह बच्चों के लिए किस तरह की खरीद रहे हैं आप लोग? मैम भगवा है, मोदी योगी जी आए हैं, मोदी जी आए हैं तो कॉस्टली खरीदेंगे। तो एक 10 मार्च को तो होली मनाई थी ना लोगों ने जीत के बाद। दुआएं मनाएंगे। अभी मतलब 10 मार्च की होली चल रही है मैडम। 10 मार्च की होली लगातार चल रही है। जीत मतलब इस बार होली में जो है जीत का जश्न है, बीजेपी की जीत का। भैया क्या खरीद रहे हैं? अभी हम खरीद नहीं रहे, बेच रहे, पुचकारी बेचते हैं हम लोग, सेल नहीं करते। कौन सी चीज सबसे ज्यादा बिक रही है आपकी दुकान में? वाटर गन, हाँ। वाटर गन बिक रहा है, टैंक बिक रहा है, पुचकारी बिक रहा है, कलर बिक रहा है, बैलून बिक रहा है और पटाखे बिक रहे हैं बस। पटाखे भी होली पर बिक रहे होली पे हैं। पटाखे अच्छा, बच्चे क्या खरीद रहे हैं? बच्चों को क्या पसंद है? बच्चे को तो ज्यादा टैंक पसंद आते हैं, वाटर गन पसंद आते हैं। ये टैंक वाली पिचकारी है। ये देखिए, ये टैंक वाली पिचकारी इनके पास है। इसकी कीमत क्या है भैया? ये 350 रुपए की पिचकारी है। और क्या क्या रेट आपके पास है, क्या क्या रेंज है? हमारे पास 60 से स्टार्ट है और 1050, 1150, 200 तक है कम से कम। हाँ, तो मतलब पॉकेट को ध्यान में रखते हुए इन्होंने शुरुआत की है सस्ते में, और इसके बाद अगर आप महंगा खरीदना चाहते हैं तो और महंगी चीज़ें भी इनके पास है। पिछले कई सालों से 2 सालों से जो है कोरोना की वजह से ग्रहण होली पर लगा हुआ था, लेकिन अब जो लोग हैं वो होली खुलकर मना रहे हैं और उत्साह लोगों में होली का खूब ज़्यादा है। कपड़ों की तरफ भी एक बार जाएंगे। यहाँ पर कपड़े भी लगे हुए हैं जहाँ पर लोग खरीदारी कपड़ों की कर रहे हैं, और ये होली स्पेशल कपड़े हैं। देखिए, इनमें लिखा हुआ है रंग बरसे। तो ये होली के कपड़े। भैया कितने की है टी शर्ट? 200 की। और क्या क्या रेंज है इसमें? सब 200 की है, सब 200 की है। तो देखिए यहाँ पर कितने सारे लोग भी यहाँ पर हैं जो कपड़े खरीद रहे हैं, और ये होली को लेकर स्पेशली बनाई गई है। देखिए कितना कलरफुल ये टी शर्ट है। वहाँ पर दिखाइए एक बार कि कैसी टी शर्ट है, इसकी डिज़ाइन क्या है। और कलरफुल बनाती है। देखिए यहाँ पर खरीदारी लोग कर रहे हैं। महिलाओं से जानेंगे कि क्या कुछ उनको। मैडम क्या कुछ खरीद रही हैं आप यहाँ पर? मैं टी शर्ट ले रही हूँ, मैं खुद के लिए एंड मेरे सारे फ्रेंड्स हैं 20-25 सबके लिए ले रही हूँ। होली इस बार एकदम धूमधाम होने वाली है। बिल्कुल धूमधाम होने वाली है, क्योंकि हम करीब दो साल से सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे थे, एंड इस बार लग रहा है कि हम खुल के एंजॉय करने वाले हैं। हाँ, दुकानें कपड़ों की भी सजी हुई हैं और पूरा मार्केट जो है वो सजा हुआ है, और उत्साह इस बार लोगों में होली का बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, क्योंकि पिछले 2 सालों से कोरोना की वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा मायूसी का सामना करना पड़ रहा था। होली का त्यौहार ऐसा होता है कि बच्चे जो है ना वो बहुत ज़्यादा इस त्यौहार में खुश होते हैं। कैमरामैन राम त्रिपाठी के साथ मैं आकांक्षा त्रिपाठी, इंदिरा मार्केट, नोएडा। देश भर में होली की धूम है। आपके पसंदीदा न्यूज चैनल न्यूज़ 1 इंडिया में भी होली का त्यौहार धूमधाम से मनाया गया। तस्वीरों में देखिए किस तरह से होली का जश्न मनाया जा रहा है। गणेश शंकर विद्यार्थी और हसरत मोहानी के शहर कानपुर में मोहब्बत की मिसाल रंग बिखेरती है। कानपुर के कुली बाजार में लगभग 45 सालों से हिंदू मुस्लिम मिलकर होलिका सजाते हैं। यहाँ पर हर साल होलिका को एक नई थीम के रूप में दर्शाया जाता है। इस बार इस होलिका में रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान फंसे हुए भारतीयों की सकुशल वापसी पर उनका अभिनंदन किया गया। इसी के साथ ही कोविड को लेकर लोगों में जागरूकता फैले, इसके लिए तरह तरह की सुंदर झांकियां भी सजाई गई। एक हम लोग का समझिए इंडियन, ये सब चीज़ें हैं और जगह नहीं। इस बहाने हम आप सब मुलाकात कर लेते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, गले मिलते हैं और मतलब भाईचारा बनाते हैं और मतलब की गलत फहमियाँ दूर करते हैं। सेकेंडली फैमिली के मेंबर भी इसी तरह। अब इसके बाद भैया दूज है, अब वो भी समझिए बहनों को भी इंतजार कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ों को हम कैरी ऑन कर रहे हैं कि लोग धीरे धीरे भाग रहे हैं। नए जनरेशन तो स्पेशली इस पर गौर नहीं कर रहा है, ये क्या, ये सब बेकार है। लेकिन एक ठीक है साहब, हमारे जैसे और भी लोग हैं जिनको शौक है, इसको बनाते। होली के त्यौहार को देखते हुए अमेठी में आबकारी विभाग सतर्क हो गया है।
आपको ये भी बता दें कि एसडीएम के साथ आबकारी विभाग की टीम ने अंग्रेजी और देसी ठेके पर छापेमारी की है। इस दौरान अधिकारियों ने दुकानदारों को सख्त हिदायत भी दी। वहां मथुरा के द्वारकाधीश से चतुर्वेदी समाज का डोला निकाला गया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर डोला में हिस्सा लिया। चतुर्वेदी समाज के होली डोला में जमकर रंग गुलाब उड़े। मथुरा के वृंदावन में प्रियाकांत जू मंदिर में भव्य होली मनाई गई। श्री देवकी नंदन जी महाराज ने अपने भक्तों के साथ धूमधाम से फूलों की होली, रंगों की होली, लड्डू की होली और रसिया गीतों के साथ इस होली को मनाया। खेल रहे नंदाल वृंदावन की कुंज गली में हमारे साथ मौजूद है देवकी नंदन महाराज जी। आइए उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। महाराज जी, आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज आपके यहाँ होली मनाई गई। देखिए, पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी व्यूअर्स हैं उन सबको होली की बहुत बहुत शुभकामना। भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ठाकुर जी आपको ऐसे उन्नति दे, जितने भी सुन रहे चैनल को भी उन्नति दे, जितने भी लोग हैं उस चैनल में उनको भी उन्नति दे। होली में द्वेष, क्रोध, काम, ईर्ष्या इन सबको भुलाकर प्रिया कांजू का रंग चढ़े, भगवान का रंग चढ़े। नशा छोड़कर, दम्भ छोड़कर, पाखंड छोड़कर हम भगवान के रंग में रंग जाएं, इसी का नाम होली होती है। और ये तो श्यामा श्याम के रंग की होली है ब्रज में, तो राधा जी के कृपा की होली, कन्हैया के प्रेम की होली, जिनका रंग चढ़ जाता वही कल्याण है, उसी का मंगल है होली में। महाराज जी, उत्तर प्रदेश सरकार बनी योगी बाबा जी, इसके बारे में कुछ कहना? इसीलिए हमने आज भगवा कलर ज्यादा रखा है अपनी होली में। इसीलिए भगवा कलर ज्यादा रखा है क्योंकि हम चाहते हैं अब देश धीरे धीरे भगवा हो और पूरा देश ऐसा भगवा हो जिस रंग में सूर्य रंगे हुए हैं, जिस रंग में पृथ्वी रंगी हुई है, जिस रंग में हमारे देश का संस्कार रंगा हुआ है, उसी रंग में जिस देश में भगवा को देखकर हमारी आंखें आदर से झुक जाती हैं, उसी रंग में एक देश का युवा जुड़ जाए, सब रंग जाए। प्रिया कांजू की कृपा से ऐसा ही हो। चकाचक। महाराज जी, जिनका कहना है कि पूरा देश भगवा हो जाए और सब लोग भगवा हो जाए। महेश सिंह, न्यूज़ इंडिया, मथुरा। सिद्धार्थनगर जिले की बुहाना थाने पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस चेकिंग के दौरान 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से 1.5 किलो गांजा के साथ एक चाकू और एक मोटरसाइकिल के अलावा 20,000 रुपया भी बरामद किया गया। सिद्धार्थनगर पुलिस के हत्थे चढ़े हैं चोर। 2 चोरों को पुलिस ने पकड़ा है। बाइक और 20,000 रुपए भी बरामद किए हैं। थाना मुहाना पुलिस आज दिनांक 16 मार्च को सड्डा तिराहे पर चेकिंग कर रही थी। इस दौरान चेकिंग के दौरान उनको 2 संदिग्ध मिले, जिनसे पूछताछ बाद पता चला कि वो सुहेल और आफ्ताब हैं और वो चोरी के मुकदमे में वांछित भी थे। और उनके पास से तलाशी के दौरान उनके पास से 20,000 रुपया जो बकरी चुरा करके बेचने से प्राप्त हुए थे। इसके अलावा 1 किलोग्राम 349 ग्राम गांजा प्राप्त हुआ है, एक मोटरसाइकिल और एक चाकू बरामद हुआ है। उनके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत करके आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। हाँ, अभियुक्त सुहेल के विरुद्ध अभी तक 8 मुकदमे प्रकाश में आए हैं। बाकी तहकीकात की जा रही है और यदि कहीं मुकदमे लिखे गए होंगे तो वो बढ़ाया जाए। आगरा के फतेहाबाद तहसील के शमशाबाद क्षेत्र में होलिका दहन स्थल पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है, जहां पर स्थानीय पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है। पुलिस लगातार पैदल मार्च कर ड्रोन कैमरे से होलिका स्थानों की निगरानी कर रही है। आपको ये भी बता दें कि कस्बा शमशाबाद के मोहल्ला टोला और पथवारी मंदिर पर मिश्रित आबादी में होलिका दहन होता है। मोहल्ला टोला होलिका स्थल पर सीसीटीवी कैमरे से भी निगरानी रखी जाती है। इसे होलिका स्थल को अति संवेदनशील माना जाता है। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर थाना अध्यक्ष राजीव कुमार ने फोर्स के साथ पैदल मार्च किया और ड्रोन कैमरा उड़ाकर आसपास के इलाकों में निगरानी भी की। माहौल खराब करने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश भी हैं। उधर होली के त्योहार को देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। गोरखपुर में भी होली के त्योहार को लोग बड़े ही धूमधाम से मना रहे हैं। बाजारों में लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है। सबसे ज्यादा खरीदारी केसरिया रंग अबीर की हो रही है। बाजारों में केसरिया रंग अबीर कम ही मिल रहे हैं, लेकिन लोगों में उत्साह कम करने
का नाम नहीं ले रहा है। आजमगढ़ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 शातिर लुटेरे पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। पकड़े गए बदमाशों के नाम रोशन लाल और ऋतिक कुमार बताए जा रहे हैं, जिन्हें लूट की बाइक भी बरामद हुई है जिनसे। वहीं पुलिस की गोली से घायल बदमाश का नाम संदीप कुमार है, जिसका इलाज चल रहा है अस्पताल में। पकड़े गए शातिर बदमाश लूट और चुनौती जैसे अपराधों को अंजाम देते हैं। 24 घंटे के अंदर आजमगढ़ पुलिस की ये दूसरी मुठभेड़ है। उधर सहारनपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ की दोबारा वापसी का खौफ दिखाई देने लगा है। यहां के हिस्ट्री शीटर और अपराधी लाइन लगाकर थाने में हाजिरी दे रहे हैं। दरअसल सहारनपुर के थाना चिलकाने से यहां कई शातिर हिस्ट्री शीटर अपराधी थाने पहुंचे हैं। इनमें से कई ऐसे अपराधी हैं जिन पर कई संकीर्ण मुकदमे भी दर्ज हैं और वो कई बार जेल भी जा चुके हैं। ये सभी थानों में लाइन लगाकर हाजिरी देने पहुंचे थे। इस दौरान थाना इंचार्ज ने भी उन्हें कानून का पाठ पढ़ाया और उन्होंने फिर कभी अपराध न करने की कसम खाई। खबर अमरोहा से, जहां पर तेज रफ्तार डीसीएम खाई में गिरी है। ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई। गनीमत ये रही कि कोई हताहत होने की कोई जानकारी नहीं मिल रही है। दिल्ली से मुरादाबाद जा रही डीसीएम गजरौला इलाके के आईएमएस कॉलेज के पास यह हादसा हुआ। उधर चंदौली में अनियंत्रित ट्रैक्टर पलटने से बड़ा हादसा हुआ है। हादसे में 1 की मौत और 3 लोग घायल बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर पर चालक सहित कुल 4 श्रमिक सवार थे। घायलों का जिला संयुक्त चिकित्सालय में इलाज चल रहा है। फिलहाल पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी हुई है। खबर कन्नौज से, जहां पुलिस ने 2 बाइक चोरों को पकड़ा। दोनों से 4 बाइक और 1 स्कूटी बरामद कर कई साल से बाइक चोरी कर रहे थे वो लोग। दोनों बाइक चोरी करने के फिराक में थे। पकड़े गए युवक को पुलिस ने दोनों युवकों को कार्रवाई की उन पर और उनको जेल भेजा। उधर आगरा के पंचवटी परिवार की महिलाओं ने होलिका दहन के अवसर पर पेड़ बचाओ पर्यावरण बचाओ का संदेश देते हुए पंचवटी चौक पर रंग बिरंगी झालर पतंगों से भव्य होलिका सजाई। साथ ही श्रद्धा भाव के साथ पूजन किया। पंचवटी परिवार महिलाओं के ने सुबह से ही होलिका की परिक्रमा कर जल का अर्घ देते हुए पूजा अर्चना की। ऑक्सीजन पर्यावरण को देखते हुए पेड़ों को कटने से बचाने की मुहिम को यहां आगरा में बढ़ावा भी दिया गया। आगरा में आलू भंडारक ने कोल्ड स्टोरेज के मालिक पर मुकदमा दर्ज कराया। स्टोरेज मालिक पर 86 लाख की हेराफेरी का मुकदमा दर्ज किया गया। राजू नाम के व्यक्ति ने मुकदमा दर्ज कराया। वहीं स्टोरेज मालिक अवनीश कांत गुप्ता ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। अवनीश ने राजनीतिक छवि धूमिल करने का भी आरोप लगाया। मामला शमशाबाद के लोहारी ओम प्रकाश बैजनाथ कोल्ड स्टोरेज का है। ये आरोप लगाया गया है राजू पुत्र शिषपाल गढ़ी खांडेराव द्वारा, जो कि आलू भंडारक है, कि मेरा 86 लाख रुपए का भुगतान नहीं किया है। ये पूरी तरह से सरासर झूठ और बेबुनियाद और असत्य है। केवल और केवल मेरी छवि को खराब करने की कोशिश की गई है। सत्यता ये है कि इसका हमारे यहाँ आलू रखा हुआ था। लगभग 9000 पैकेट हमारा ओम प्रकाश बैजनाथ शीतगृह में और 1200 पैकेट रेणुका देवी कंचन गुप्ता शीतगृह में भंडारण था। भंडारण ने भंडारण करते समय हमसे लगभग 28,25,000 रुपये बतौर एडवांस लिया था, जिसका एक वाउचर, जो नगद लिए हैं उनका नगद का वाउचर, जो खातों में ट्रांसफर लिए उनका खातों में वाउचर, सभी मेरे पास मौजूद है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।